ग्लोबल लॉजिक ने नागपुर में स्टेम इनोवेशन लैब का उद्घाटन, क्षेत्रीय कौशल विकास और दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। हैंड्स ऑन स्टेम शिक्षा के माध्यम से 400 से अधिक छात्रों का कौशल में सुसज्जित किया जाएगा। नागपुर में आज डिजिटल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी और हिताची समूह की कंपनी ग्लोबल लॉजिक ने आज नागपुर के सीपी बेरार हाई स्कूल में रोबो शिक्षा केंद्र नामक एक अत्याधुनिक स्टेम इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया। इंडिया स्टेम फाउंडेशन के सहयोग से क्रियान्वित यह पहल ग्लोबल लॉजिक की प्रमुख CSR पहल एजुकेट टू एम्पावर का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य वंचित समुदायों के छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के जैसे क्षेत्र में समान और व्यवहारिक शिक्षा के अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। यह पहल स्कूली छात्रों की महत्वपूर्ण भविष्य केंद्रित कौशल से सुसज्जित करने की परिकल्पना के साथ शुरू की गई है। नागपुर में शुरू की गई नई स्टेम इनोवेशन लैब उभरती हुई तकनीकों जैसे रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग में विद्यार्थियों को अनुभवात्मक और समावेशी शिक्षा प्रदान करेगी। यह लैब शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन भी देगी। यह लैब पहले चरण में 6वीं से 11वीं तक के 400 से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेगी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत प्रति वर्ष लगभग 500 छात्रों तक पहुंचाने की योजना है। ग्लोबल लॉजिक के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर अमित काले ने कहा, नागपुर में स्थापित यह स्टेम लैब हमारी एक विश्व का प्रतीक है। यह स्टेम लैब इस विश्वास का प्रतीक है कि असली परिवर्तन की शुरुआत पहुंच से होती है। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीक और अनुभवात्मक शिक्षण के अवसर तक सरल पहुंच होती है, तभी वास्तविक बदलाव संभव होता है। हमें इस क्षेत्र के युवाओं में अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं और इस पहल के माध्यम से हम छात्रों की जिज्ञासा और आत्मविश्वास को प्रज्वलित करना चाहते हैं ताकि वे भविष्य को आकार दे सके। आज हमने यहाँ रोबो शिक्षा केंद्र का ग्लोबल लॉजिक और इंडिया स्टेम एजुकेशन के द्वारा उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को हम कैसे प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ बढ़ाएं। रोबोटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, ये नए टेक्नोलॉजीज़ और नए चीज़ों का उन्हें हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दें। बच्चे जैसे खेलने के लिए मैदान में जाते हैं, वैसे ही इनोवेशन, क्यूरियोसिटी, टेक्नोलॉजी के लिए इस लैब में आए और कुछ नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ग्लोबल लॉजिक में हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए everybody need to have access to education, access to technology and access to the opportunity, and that's the primary purpose of this robo education hub. Thank you. ग्लोबल लॉजिक की APAC क्षेत्र की CSR प्रमुख सुश्री मोनिका बालिया ने कहा, यह स्टेम इनोवेशन लैब केवल एक स्थान नहीं बल्कि रचनात्मक, नवाचार और समान शिक्षा के अवसरों तक पहुंचने का द्वार है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को एकीकृत कर हम उन प्रतिभाओं को सशक्त बना रहे हैं जिन्हें अब तक अवसर नहीं मिले। यह पहल सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने और विविध विचारों एवं असीमित संभावनाओं से परिपूर्ण भविष्य को आकार देने के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका वालिया है और मैं हेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ ग्लोबल लॉजिक APAC रीजन के लिए। यहाँ जो आज हमारा कार्यक्रम रहा है वो स्टेम इनॉग्रेशन, एक जो हमारी लैब है स्टेम इनोवेशन लैब, उसका इनॉग्रेशन के लिए है।
हम इस तरीके के काफ़ी लैब्स पूरे भारत देश में हमने ओपन की है और ये हमारी 6th लैब होगी जिसके थ्रू हम छात्राओं को स्टेम इनोवेशन या स्टेम के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक्स लाइक स्कूल्स के लेवल पे हम शुरू करना चाहते हैं, ताकि वो आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इनोवेशन के थ्रू देख पाए। हम ग्लोबोलॉजिक ओवरऑल भारत देश में 10,000 से ऊपर तक बच्चों के साथ काम कर रहा है और इन लैब्स के थ्रू हम चाहते हैं ना सिर्फ कि वो आगे आने वाली तकनीकी चीज़ों को समझे, बल्कि एक नेशनल इंडिविजुअल होने के साथ साथ इस तरीके के इनोवेशंस को अपने डेली इश्यूज़ के लिए भी सॉल्व कर पाए। डेली जो मुद्दे हैं उसको किस तरीके से इनोवेशंस के थ्रू वो सॉल्व कर पाए, इनके बारे में सजे। सो 21st सेंचुरी स्किल्स जो है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या कोलैबोरेशन हो, इन सब चीज़ों को कैसे वो समझते हैं, वो लैब हमारी इस चीज़ को भी ध्यान देती है। और हम बहुत आज खुश हैं कि इस तरीके के लैब हम नागपुर में भी ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे लगभग 500 बच्चों तक आउटरीच करेगा नागपुर में इस पर्टिकुलर लैब के थ्रू।